सुस्वागतम दोस्तों, आपका अपना स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। यहाँ पर कुछ सवाल थे कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे उसमें क्या जो बाद में बने हैं डॉक्यूमेंट्स वो अलाउ होंगे, ऐसे कुछ सवाल थे। और इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। ये यहाँ पे है, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही माने होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन किया है, और ये सभी कट ऑफ डेट जो है 1/4/2025 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। यानी कि इसमें कहा गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि 1/4/2025 के बाद का है तो वह मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए इनका सवाल था कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है, ये इन्होंने 3 जून को दिया था, ठीक है, और फिर 3 जून को ही आयुष का फॉर्म भी अप्लाई किया था। तब मैंने इनको बताया कि आप निश्चिंत रहिए, यहाँ जो हम लोग का फॉर्म आया हुआ था, हम लोग के फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15/6/2025 जो कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि थी तक का निर्गत होना अनिवार्य है। यानी कि हम लोग के लिए जो कट ऑफ डेट है एक तरह से वो है 15 जून का, और इसको यदि और अच्छे से समझे तो ये असल में 22 जून का है, क्योंकि जो लास्ट डेट था वो बाद में बढ़ के 22 जून हो गया था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है उतना तक। तो इसमें जो हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डेट है, जो कट ऑफ डेट आप मान लीजिए, वो सभी सर्टिफिकेट्स के वो होंगे जो फॉर्म भरने से पहले का हो, लास्ट डेट के, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उससे पहले का, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका वैसे भी मतलब है कि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप फॉर्म भरेंगे। अब यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, भविष्य में आएगा या नहीं आएगा उसके आधार पर यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो गलत बात है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है जो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ एक है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन भरते वक्त एक तो जो मैंने ब्लू रंग से कवर कर रखा है वो आप पढ़ लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है 15 जून 2025 या 22 जून जो कह लीजिए उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, निर्गत होना अनिवार्य है कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर एक है, एक से अधिक आवेदन समर्पित न करें। हाँ, यहाँ इसको पढ़िए। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी सूचना सावधानी पूर्वक अंकित करेंगे, कागजात आदि सावधानी पूर्वक अपलोड करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों को न तो कोई अवसर दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स ही गलत हो गया है तो उसके लिए ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है नहीं हुआ वो अलग बात है। बहुत सारे लोग एफिडेविट बनवा रहे हैं तो जो बिल्कुल बनवाइए, एफिडेविट बनवा के यदि आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो कम से कम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए। उसके बाद क्या होगा उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन देना ज़रूरी था कि ये नियम है। और यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट 15 जून के बाद का है तो कम से कम आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए, और एफिडेविट बनवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होइएगा, ताकि इस तरह से यदि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो सरकार फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार करेगी और कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड डेट देगी। जैसा कि आपको मालूम हो, CHO के केस में एक्सटेंडेड डेट मिला था 2 दिन का, वो किसी भी कारण से मिला हो, किसी भी चीज़ के लिए मिला हो, वैसा ही स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है, इस केस में भी हो सकती है। यही मेरा कहना का मतलब था। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देख लें, और ख़ास करके वो किस डेट को आउट हुआ है ये भी आप चेक कर लेंगे।